यदि कोई लगातार हारमोनियम बजा रहा है तो आपका सिर मतलब चिड़चिड़ाहट हो जाता है। मुरली भी कोई कितनी भी मीठी बजा रहा हो लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण की मुरली ऐसी थी, कहते हैं कि बस वो बजती थी और लोग दीवाने हो जाते थे। वो श्री कृष्ण की मुरली बजी और गोपिकाएं सुनने को भागी चली जाती थी। इस पर बहुत शोध चला कि आखिर वो कौन सी मुरली थी। तो कोई काठ की मुरली नहीं थी, ज्ञान की मुरली होती है। और राधा जी को भी एक बार ईर्ष्या हो गई कि मुझसे ज्यादा आप इस बंसी को अपने साथ चिपका के रखते हो। ये बंसी आपके सिरहाने पे भी होती है, आपके अधरों पे भी होती है, आपकी कमर में भी खुशी होती है, आखिर ये मुरली आप इतनी क्यों अपने साथ रखते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा मुरली से पूछ लो कि इसने ऐसा क्या किया है कि ये मेरे साथ इतना ऐसे प्रसंग आता है कि राधा जी मुरली से पूछती है कि आपने कौन से पुण्य किए कि कृष्ण जी के साथ आप कितना रहती हो। तो मुरली कहती है कि जब मुझे बनाया गया तो बांस ऐसा ढूंढा गया जिसमें कोई गांठ ना हो, ऐसा बांस जिसमें कोई गांठ ना हो। बांस में गांठ होती है, पर जिस बांस की मुरली बजती है उस बांस में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। जब उसमें गांठ नहीं होती है उसकी मुरली बजती है। और मुझ में छेद इतने हैं कि अगर इशारों से उनको दबाया ना जाए तो बेसुरा हो जाए। तो जैसा भी मुझे चला रही थी राधा बोलती है कौन सी बात है। फिर मुरली समझाती है कि वो ही प्यारा हो सकता है परमात्मा का जिसके जीवन में कोई गांठ ना हो। अब कौन सी गांठ? बातों की गांठ। कई बार हम और आप क्या होते हैं कि बहुत सारी बातें दिल में गांठ बांध के रख लो। एक दिन कोई बात नहीं होगी, कुछ शब्दों की बात नहीं होगी, लेकिन उनको क्या करते हैं ऐसी गांठ बांध लेते हैं कि खुलती ही नहीं है वो गांठ। और जब वो गांठ नहीं खुलेगी तो क्या होगा? क्या परमात्मा हमको कभी यूज कर पाएंगे? गांठ हमें खुद खोलनी पड़ती है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की गांठ ना हो बातों की। और छेद माना परिस्थिति, जीवन में जैसा भी परमात्मा रखे वैसे रहने को तैयार, क्योंकि उसके जो भी छेद उसने किए गए हैं उसको संचालन करने वाला भी कौन है? खुद बांसुरी बजाने वाला। तो हमारे में जो भी परिस्थिति आए, जो भी घटना घटती है, जो भी बातें आती है, हम समर्पित रहे बुद्धि से कि अब जो भी है जैसा भी है हम आपके हैं, आप जैसा बजाओ वैसा हम बजे। तो श्री कृष्ण से ये जो मुरली इतनी प्यारी है, राधा को बताती हूँ मुरली की ये बात है कि मुझे भगवान जैसा बजाए मैं वैसा बजूंगी और मेरे जीवन में कोई गांठ नहीं है। जब गांठ नहीं होगी तो नफरता होगी। तो हम सब भी क्या मुरली को इतना प्यार क्यों है? मुरली माना जिसमें कोई गांठ ना हो। अब हमारे जीवन में कोई गांठ ना हो, लेकिन वो जीवन की गांठ सुधारने के लिए हम मुरली सुनते हैं। यहाँ पे कौन सी मुरली है? ज्ञान की मुरली। एक होती है कांच की मुरली, काठ है ना, लकड़ी की मुरली, और एक होती है ज्ञान की मुरली। तो ज्ञान की मुरली आत्मा को चाहिए, आत्मा उसी से पावन होती है, इसलिए उस मुरली का बड़ा महत्व है। तो वो मुरली अब इतने देर तक तो आप सब यहाँ आए हो, घर से रुमाल भी लेकर के आए हुए, तो आप ज्यादा देर उसको पकड़ के नहीं रख सकते, भारी लगने लगता है। हो सकता है यहीं छोड़ के चले जाओ, इतना भारी लगता है। फिर सोचो कोई इतनी बड़ी मुरली लेकर के कब तक बैठे रह सकते? ये बच्चे भी अभी थक जाएंगे, है ना। तो ये कोई स्थूल मुरली नहीं है। चैन, जहाँ चैन होता है ना, जैसे घर में कोई बच्चे आराम से सो रहे होते हैं, ऐसे चैन की नींद सो रहे, ऐसे चैन की बंसी बजा रहे। तो श्री कृष्ण जिस दुनिया में होते हैं उस दुनिया में चैन होता है। तो चैन जहाँ होता है उसका प्रतीक हाथ में दिया गया मुरली। इनकी दुनिया में चैन है, ठीक है, इसलिए इनके हाथ में है मुरली। राम जी को दिया गया है धनुष। ऐसे नहीं कि वो धनुष लेके घूमते थे, वो जैसे श्री कृष्ण मुरली लेके नहीं घूमते थे, राम जी भी धनुष लेके नहीं घूमते थे। खैर हम उनका
आगे चलेंगे। इन्होंने माखन चुराया। अब घर में अपने बच्चे हैं, आप में से सब संपन्न ही हुआ, आपके बच्चों का मोहल्ले वाले आकर के कहें कि चोर है चोर है चोर है, रोटी चुरा के खा रहा है, बिस्किट चुरा के खा रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप कहेंगे कि मेरे घर में मैं इतना बना के रखती हूँ और मेरा बच्चा चोरी कर ही नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के लिए ऐसा बोलते थे कि चोरी की, माखन चुराया ये और वो, तो उन्होंने कौन सा? सबका माखन चुराया है। अब कैसा माखन होता है? बहुत दिनों तक मलाई को इकट्ठा करके रखते हैं, तो मलाई को मथते हैं तो माखन निकलता है, नवनीत। ऐसे श्री कृष्ण की आत्मा साधारण रूप में भी तो होगी ना कभी, साधारण रूप में भी होती है। जब साधारण रूप में होती तो श्री कृष्ण की आत्मा हर एक के बुद्धि से ज्ञान चुराती। जो कई दिनों का माखन माना, शास्त्रों की बातें, ज्ञान की बातें, गुरुओं की बातें, ऋषियों की बातें, ग्रंथों की बातें सारी हमारी बुद्धि में होती हैं, और इनको जब हम मथते हैं अंदर तो हमारी बुद्धि में निकलता है ज्ञान का माखन। और वो माखन इतना स्वादिष्ट होता है कि लगता है कि जो इनके पास इनका मंथन है वो मेरे पास भी मेरा मंथन होना चाहिए। तो अपने खुद के मंथन में पेट नहीं भरता, तो हमें लगता है कि मुझे इतना तो पता है, लेकिन इनसे भी थोड़ा पता चल जाए, इनसे भी थोड़ा पता चल जाए, उनसे भी थोड़ा पता चल जाए। तो श्री कृष्ण की क्या विशेषता बताइए कि वो माखन चोर थे। तो कौन सा माखन चुराया उन्होंने? ज्ञान का माखन चुराया। और जब माखन चुराया तो कैसे चुराते थे पता है आपको? मटकी फोड़ फोड़ के। ऐसे भी नहीं कि उनसे कहें कि मटकी नीचे रखो और मुझे माखन खाना है, लेकिन नुकसान करके उन्होंने माखन खाया। कैसा नुकसान किया? मटकी फोड़ी, ये नुकसान खाया, फायदा। अच्छा, गोपिकाएं खुश हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही मटकी फूटती थी तो गोपिकाएं तर हो जाती थी। आप समझ सकते हैं कौन सी मटकी फोड़ी होगी कृष्ण ने? जब श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व साधारण होते हैं, और हम आत्माओं का ये मटका, ये दिमाग जिसमें हमेशा देह रूपी बातें, मिट्टी की बातें भरी होती, ये मट्टी का घड़ा। और जब इस मट्टी के घड़े को भगवान ज्ञान के कंकड़ से फोड़ते हैं और हमें एक एक बात समझ में आती, तो हमें लगता है ऐसे ही भीगे रहे। ये सर, मतलब लोग बोलते ना ज्ञान सुनते सुनते पागल हो गए, इनको जादू चढ़ गया, वहां जाते हैं तो जादू लग जाता है। जादू नहीं लगता। जब हमारे ये देहाभिमान की ये मटकी फूटती है तो हमको क्या लगता है? आनंद आने लगता है, क्योंकि बाहर से कहीं नहीं हम कुछ ले रहे, बल्कि अपना ही मंथन करके उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ऐसे क्या होता है? माखन बड़ा मीठा लगता है, और चोरी करके किसने खाया? कृष्ण ने खाया। तो हम सबकी विशेषताओं को पहले तो हमारे देहाभिमान को छोड़ा और हमारा एक ज्ञान बाहर निकाला। हमें ही याद दिलाया तुम देवता थे, तुम सतयुग में थे, ऐसी बातें। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हर एक को धारण करनी है। अभी हमारे बीच में गौरी आई है, बहुत सुंदर प्रस्तुति।